और मरने के बाद भी उसके कब्र को भी शांति नहीं मिली। यह क्रैक्स आने का मेन कारण है कि ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को या उनके बाद वाली पीढ़ी को यह मकबरा देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिल्ली के ताजमहल का। जी हाँ, हुमायूं का मकबरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं हुमायूं का मकबरा। जी हाँ, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। अगर दिल्ली आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ और क्यों आना चाहिए इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। भीड़ देखिए और मैक्सिमम अंग्रेज़, और ये कोई अंग्रेज़ी ब्लॉगर हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ अब टिकट काउंटर पे, और अगर आप इंडियन हैं तो आपकी टिकट है 40 रुपये की, और अगर 15 वर्ष से कम के हैं तो आपकी कोई टिकट नहीं लगने वाली है, और अगर फॉरेनर हैं तो आपको 600 रुपये का टिकट देना होगा। तो चलिए मैं पहले लेता हूँ टिकट, फिर आपको अंदर लेके चलता हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ईसा खान का मकबरा। यह भी काफ़ी सुंदर है और गेट से घुसते ही दाहिने साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। और ठीक ईसा खान के मकबरे के दाहिने साइड में वहाँ पे एक मस्जिद आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह ईसा खान का मकबरा भी काफ़ी सुंदर है। यह गेट से घुसते ही यह दूसरा गेट मिलेगा हुमायूं के मकबरे तक जाने का। और यहाँ पे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, स्कूल के बच्चे जो हुमायूं का मकबरा देखने आए हैं। और सामने है हुमायूं का मकबरा। यह गेट और यह मकबरा आपको एक चीज़ की याद दिलाएगा, तो यह ताजमहल की याद दिलाता है। जी हाँ, इसकी बनावट लगभग ताजमहल जैसी है, लगभग उसी शैली में। जी हाँ, ताजमहल वाली शैली में इसको भी बनाया गया है। मुगलों के द्वारा बनाई गई सारे स्मारकों में यह पहली स्मारक है जो इस शैली में बनाई गई थी, और इसके बाद ही ताजमहल बना था। इस स्मारक को हुमायूं की विधवा बेगम, जी हाँ, हुमायूं के मरने के बाद उनकी बेगम ने, हमीदा बानो, उनका नाम हमीदा बानो था, उन्होंने हुमायूं की याद में इस स्मारक की नींव रखी, इसको बनवाया। मुगल शाही परिवार की 100 से ज़्यादा कब्र है यहाँ पे, इसीलिए इसको मुगल का शयनगाह या शयनगार भी कहा जाता है। तो आइए चलिए इसके भीतर चलते हैं और भीतर से इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। और यह मकबरा जो देख रहे हैं यह 1562 में बना था। जी, ताजमहल की तरह यहाँ भी फव्वारे लगे हुए हैं। अगर ताजमहल में आप जाओगे तो कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन, आपको यही डिज़ाइन, यही शैली, सारे यही तरीके आपको दिखाई देंगे जैसे कि यहाँ पे आपको अभी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इस तरह के ड्रेन जो बने हुए हैं, यह ड्रेन में हमेशा पानी भरा रहता था। ऐसे ड्रेन आपको इस मकबरे के चारों तरफ ऐसे ड्रेन आपको दिख जाएंगे, और इसका काम होता था चारों तरफ पूरे मकबरे के, ये पूरा कंपाउंड जो है उनको पानी सप्लाई करना, ठंडा रखना, सिंचाई के लिए यूज़ करना, बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पे पानी यूज होता था। तो यह कुछ वैसा ही है जैसा कि ताजमहल। और इसको बनाने वाले वास्तुकार जो थे वो थे अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से बुलाए गए। और यहाँ पे जो आप कमरे नुमा आकृति देख रहे हैं, इन सब के पीछे मुग़लों के पूरे ख़ानदान, जी हाँ, कम से कम यहाँ पे 100 से ज़्यादा कब्र है यहाँ पे, और इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यह 120 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई जो है 47 मीटर है। आइए चलिए इसके भीतर चलते हैं।
सीढ़ी से ऊपर आते ही एक साथ एक कतार में 7 कब्रें हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक साथ फिर 5 कब्रें हैं। खूबसूरती के लिहाज से यह भी काफ़ी खूबसूरत है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत है ये। और जैसा कि बाकी मुग़लों के स्मारकों में आपको देखने को मिलता है कि यह भी मुग़ल शैली में ही बनाई गई है और इसमें भी लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ हुमायूं के मकबरे में और उसकी कब्र मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। और देखिए इधर भीतर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाने की कोशिश की गई है। संगमरमर के पत्थर और कलरफुल जो पत्थर होते हैं, स्टोन है, उन सबसे इसको खूब सुंदर कारीगरी की गई है। इसके कारीगर अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से बुलाए गए थे, जिन्होंने इसको सजाया। और जब आप इसके अंदर आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेन कब्र के पास। जी हाँ, जो हुमायूं की कब्र है। यह देखिए, इस पूरे बिल्डिंग में सबसे बड़ी कब्र, जो सबसे बड़ी कब्र है वह यहाँ पे सेंटर में है और यह हुमायूं की कब्र है। यहाँ पे एंट्री के 2 से 3 गेट हैं। मेन गेट से एंट्री करते ही आपको हुमायूं की कब्र दिख जाएगी। इसके अलावा भी इसमें ढेर सारी कब्र हैं, जो कि ऐसे गेट बने हुए हैं और इन गेटों के अंदर आप जाएंगे तो इनके परिवार के अलग अलग सदस्यों की कब्र बनी हुई है। यहाँ पे एक साथ 3 कब्र बनी हुई है। और यह कब्र 2 मंजिला है। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ऊपर जो फ्लोर बने हुए हैं उन फ्लोर तक जाने की यह सीढ़ी यहाँ से चालू होती है। और एक बात कि हुमायूं को एक बदनसीब बादशाह कहा जाता था। वो उसका कारण क्यों है कि जब वो जिंदा था तो उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे कि पुराना किला में उसका शासन हुआ करता था हुमायूं का, और जब शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया तो उनसे वह पुराना किला छीन लिया। उसके बाद हुमायूं को छोड़ के फारस भागना पड़ा। जी हाँ, फारस में हुमायूं ने शरण ली और उसके बाद दोबारा वह अपने शक्ति को संगठित करके वापस आया और फिर उसने फाइट की शेर शाह सूरी से और पुराना किला वापस लिया। हुमायूं के मर जाने के बाद भी वह बदनसीब कहलाता है, इसलिए क्योंकि जब उसको वहाँ पे दफना दिया गया था पुराने किले में हुमायूं को दफना दिया गया था। हुमायूं की बीवी ने इसको बनवाना चालू किया, तो उससे पहले हुमायूं का वह किला, पुराना किला छीन गया था दोबारा, और उसकी कब्र को खोद के वहाँ से पंजाब ले जाया गया था और पंजाब से फिर दोबारा इसको यहाँ पे इस हुमायूं के मकबरे में लाया गया, जो कि अब यहाँ पे स्थित है। तो कहने का मतलब ज़िंदगी में जब तक जिंदा था तब तक तो उसने चक्कर काटे और मरने के बाद भी उसके कब्र को भी शांति नहीं मिली। कई जगह के चक्कर काटने के बाद अब यहाँ पे स्थित है। तो चलिए, यह हुमायूं का मकबरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप आइएगा तो आपको देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। हुमायूं का मकबरा और हुमायूं की कब्र तो है ही, इसके अलावा भी यहाँ का सुंदर सा बागीचा बनाया हुआ है और सेम इसकी नकल आपको ताजमहल में मिलेगी। तो क्योंकि ताजमहल इसी से प्रभावित होकर बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा खूबसूरत है ताजमहल, लेकिन है इसी ही शैली का, इसी ही डिज़ाइन का, इसी ही तरीके का। मैं आपको कैमरा पैन करके दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पे फव्वारा वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखिए कितना सुंदर बाग यहाँ पे सजाया हुआ है, चारों बगल पेड़ पौधे। और ये जो पानियों का सिस्टम है, जी हाँ, ये पानी का और ड्रेन नाली का सिस्टम है, यह जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपको ताजमहल में भी दिखने को मिलेगा। हुमायूं के इस मकबरे को 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। देखिए
वह गेट है, मेन गेट, जहाँ से आपको एंट्री करनी है इस मकबरे के अंदर। आते ही आपको सामने फव्वारा दिखाई देगा, फिर यह ड्रेनेज सिस्टम, और यहाँ से फिर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं। और ऊपर आने के बाद यह नज़ारा, बढ़िया नज़ारा। यह जो पीतल का स्तंभ देख रहे हैं, यह 6 मीटर ऊंचा है और जो कि हुमायूं के मेन मकबरे के ऊपर लगाया गया है। एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस हुमायूं के मकबरे में। यह जो आप क्रैक्स देख रहे हैं, जी हाँ, यह क्रैक्स आने का मेन कारण है कि यहाँ से अब यमुना नदी दूर जा रही है। जी हाँ, जैसे जैसे यमुना नदी यहाँ से दूर जा रही है, वैसे वैसे यहाँ की मिट्टी धंस रही है। जी हाँ, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जिसके चलते यह इन बिल्डिंगों में अब क्रैक्स आने लगे हैं। तो इसके बारे में सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। यह एक छोटी सी जानकारी मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि यह जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और आप लोग भी इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो शायद यह बात सरकार तक भी पहुंचे। और वैसे तो सरकार को तो पता होगा ही इसके क्रैक्स का कारण, तो अगर सरकार इस पे कुछ केयर करे तो इन स्मारकों को बचाया जा सकेगा आने वाले भविष्य में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके कि यह भले ही एक छोटा पॉइंट दिख रहा हो कि क्रैक्स आ रहे हैं इसमें, किंतु यह बात बहुत बड़ी है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर यह क्रैक्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी को या उनके बाद वाली पीढ़ी को यह मकबरा देखने को नहीं मिलेगा। ये जितने भी कमरे बने हुए हैं इस तरह के, या आप जब इंटर करेंगे कमरे बने हुए हैं, तो एक्चुअल में यह कमरे नहीं, यह कब्र है। जी हाँ, यह देखिए, यह सब एक कब्र है। यह जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह यहाँ का वाटर सिस्टम है जहाँ से पानी को इन किया जाता था और फिर इस तरह से नालियों के द्वारा पूरे मकबरे को, चारों तरफ जो बाग बने हैं उनको सप्लाई दिया जाता था, ऐसे ड्रेनेज के द्वारा। इसके पीछे ही नदी है और वहाँ से पानी को इन किया जाता था और फिर पूरे मकबरे में, पूरे कंपाउंड में पानी को सप्लाई दिया जाता था। बहुत ही सुंदर यहाँ से दिख रहा है हुमायूं का मकबरा। ऊपर नीले पत्थर से इसके छोटे वाले गुंबद को बनाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। ब्लू आसमान और ब्लू गुंबद, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और आप अभी देख पा रहे हैं नीला गुंबद। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे नीला गुंबद। इसको नीले पत्थर से सजाया गया है। इसका गुंबद नीले पत्थर का है। अब तो यह ख़राब होने लगा है, लेकिन अभी भी बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है संगमरमर पत्थर और रंगीन पत्थरों से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आगे हुमायूं का मकबरा है, उसके पीछे जब आप आओगे तो देख पाओगे इसे। और यहाँ आने के बाद इसको ज़रूर देखें कि यह इतना कलरफुल है और इतना सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है कि अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। आपको ज़रूर आना चाहिए। और इसमें ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इसको रख रखाव की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। जी हाँ, और आप भीतर आएंगे तो यह तो पूरा खाली है, लेकिन इसके ऊपरी गुंबद में बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे मैक्सिमम ब्लू पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है ये। और अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नाई का मकबरा। जी हाँ,
यह हुमायूं के मकबरे के ठीक पीछे आपको दिख जाएगा। इस नाई के मकबरे को देखने आप आ सकते हैं। देखिए सामने यहाँ पे हुमायूं का मकबरा है और ठीक इसके पीछे में नाई का मकबरा, और इसके ठीक पीछे नीला गुंबद है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आएँ हुमायूं का मकबरा देखने तो इसके पीछे ना ज़रूर देखें। उसका नीला गुंबद बहुत ही सुंदर है क्योंकि नीले पत्थर से उसको सजाया गया है। अच्छी कारीगरी उसके ऊपर संगमरमर और नीले पत्थर के द्वारा की गई है। और खूबसूरती देखिए हुमायूं के मकबरे की, बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर। गेट से घुसते ही जो बुलंद दरवाज़ा है, भू दरवाज़ा, वहाँ से अगर आप घुसते हैं तो इस तरह का एक सुरंगनुमा आपको कमरा मिलेगा। और उससे बाहर आते ही आपको यहाँ पे सामने जो स्क्रीन पे है वो अफसरनामा गुंबद है और उसी के बगल में आपको मस्जिद दिख जाएगी। यह सामने जो देख पा रहे हैं यह अफसरनामा गुंबद। यहाँ ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, बस यही टूट कर बिखरती इमारतें हैं यहाँ पे। यह भी टूटने के कगार पे है। ये वाली मस्जिद है और ये वाला मकबरा है। इसके अंदर 3 कब्र हैं और ये मस्जिद थी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी पहले। अब बात की आप यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हज़रत निजामुद्दीन आधा किलोमीटर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर है और यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 16 किलोमीटर है। तो ये साधन है यहाँ तक पहुँचने के। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और मेरा प्रॉमिस आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो ला के देता रहूँगा। अब वक्त हो गया है हुमायूं के मकबरे से विदा लेने का। मैं आपको मिलता हूं जल्दी ही एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए।